खुद पढ़ सकते हो। देखो गल्फ न्यूज़ का ये रिपोर्ट है, आर्टिकल है, जस्ट अभी अभी ये न्यूज़ आया है और जैसी अपडेट मुझे पता चला मैं सोचा आप लोग के साथ ये वीडियो जरूर शेयर कर दूं। आप अगर पढ़े लिखे हो तो खुद आप पढ़ सकते हो, क्योंकि सैलरी नहीं बढ़ाने के लिए, यानी बॉस से कामगार ने सैलरी बढ़ाने की बात कही लेकिन बॉस ने रिजेक्ट कर दिया। बाद में जो ऑनर है उस पर अचानक जो कामगार हैं, जो वर्कर हैं, हमला कर देता है। इस पर एक नया केस मोड़ ले लेता है। आखिर क्या केस बना, क्योंकि कामगारों को आखिर सज़ा सुनाया गया या कंपनी पर गवर्नमेंट ने वार किया है, प्रॉपर एक्सप्लेन करने वाला हूं। अगर आप दुबई में रह रहे हो अभी भी टाइम है आपको आवाज़ उठाने के लिए, क्योंकि अब तक सैलरी बढ़ाने के लिए मारपीट तक मामला पहुंच गया है। समझ सकते हो, मतलब एक कामगार सीधा अरबाब पर हमला बोल दिया क्योंकि उन्होंने सैलरी नहीं बढ़ाया था। लेकिन ये मामला कोर्ट में गया है। अब ये जो फैसला आया है हर कामगारों को जानना ज़रूरी है। अगर आप दुबई में रह रहे हो, यूएई के किसी भी स्टेट में रह रहे हो, अजमान, रास अल खैमा, फुजेरा, अबू धाबी, उम खुन कहीं पर भी रह रहे हो, तो आप इस रूल को, इस नियम को समझ लेना, क्योंकि जो कोर्ट की तरफ से फैसला आया है सभी कामगारों को सुनना ज़रूरी है, नहीं तो फिर आपके साथ भी बड़ा मसला हो सकता है। तो चलिए बताता हूँ जो न्यूज़ है, अपडेट है, जैसा मैं स्टार्टिंग के क्लिप में मैंने आपको दिखाया और ये एकदम 100% रियल घटना है। क्योंकि इस अपडेट में जो बताया गया, पहले जो आर्टिकल आया वो आपको मैं ट्रांसलेशन करके सुना देता हूँ हिंदी में, क्यों अपडेट क्या है, खबर क्या है। उससे पहले आपको अपने लिए आवाज़ उठाना पड़ेगा। 99%, मैं खुद मुझसे लाखों लोग जुड़े हुए हैं, 99% लोग कम सैलरी से परेशान हैं, लेकिन जब आवाज़ उठाने की बारी आती है तो आप आवाज़ उठाते ही नहीं हो। और हम जब आपके लिए आवाज़ उठाते हैं सोशल मीडिया पे, ताकि गवर्नमेंट तक इस तरह का खबर पहुँचे और उनको समझ में आए कि हाँ कामगार भी सैलरी बढ़ाने की डिमांड कर रही है, तो यूएई गवर्नमेंट को चाहिए कि कुछ ऐसा रूल निकाल दे, कम से कम 10 से 15% कामगारों को जल्दी से जल्दी सैलरी बढ़नी चाहिए। तो इस वीडियो को प्लीज़ शेयर कर दें, एक लाइक तो ज़रूर कर दें, ताकि यूट्यूब को भी लगे कि वीडियो में खास है, उस वीडियो को ज़्यादा लोगों तक पहुँचाए, तभी गवर्नमेंट तक इस तरह का आवाज़ पहुँचती है। क्योंकि हम आपके लिए आवाज़ उठा रहे हैं, हमें आप सपोर्ट नहीं करोगे तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं। क्योंकि न्यूज़ आप देखा किस तरह से मारपीट तक ये नौबत आ गया है, क्योंकि महंगाई इतनी बढ़ गई है यूएई के अंदर कि जो जिसका कोई हिसाब नहीं। जो पहले आदमी खर्चा 400-500 में हो जाता था, अब 600-700 दिरहम लग जाता है। टोटल खर्चा की बात करूँ, अगर खाना बना के खा रहे हो तो कंपनी की तरफ से खाना मिलता है, वो भी खाना उतना अच्छा नहीं होता है। कोई भी कंपनी में आप खाना खा लो, क्योंकि ऊपर से आपको कुछ ना कुछ खाना ही पड़ेगा, तभी सर्वाइव कर सकते हो, तभी रह सकते हो। इसलिए आप अपने लिए आवाज़ ज़रूर उठाएं। अब जो आर्टिकल आया है, जो न्यूज़ आया है, वो जो अपडेट है वो सुनना ज़रूरी है, हर एक कामगारों को सुनना ज़रूरी है, क्योंकि तभी आपको आँख खुलेगा कि आपको किस तरह से स्टेप उठाना है। इस वीडियो को ज़रूर शेयर कर देना है कामगार होने के नाते। तो पहले आप ये आर्टिकल देखें, क्योंकि ट्रांसलेशन करके मैं आपको इस रिपोर्ट को बता रहा हूँ। ये जो घटना है, शारजा की एक अदालत ने एक एशियाई कर्मचारी को अपने बॉस के साथ मारपीट करने की दोषी ठहराते हुए 1 महीने की जेल की सज़ा सुनाई है। ये घटना सालाना छुट्टी, यानी 1 साल बाद वो छुट्टी मांग रहा था तो उसको छुट्टी देने से इनकार कर दिया। उसके बाद सैलरी बढ़ाने की मांग की, लेकिन हुए विवाद के बाद हुई थी कर्मचारियों की अपील खारिज कर दिया गया, सज़ा बरकरार रखा है। अल खलीज अखबार की रिपोर्ट के अनुसार अदालत ने रिकॉर्ड बताते हुए सुपरवाइज़र ने कर्मचारी के खिलाफ मारपीट और धक्का मुक्की करने का शिकायत दर्ज कराया था। तो ये मामला क्या था, इन्होंने जो कर्मचारी हैं उन्होंने बोला था कि हमारी सैलरी बढ़ाए, मगर सुपरवाइज़र जो है, आपको पता है कि चमचे लोग कितना होते हैं कंपनी का, सुपरवाइज़र बोलता है कि अभी कंपनी की स्थिति सही नहीं है, अभी जो सैलरी नहीं बढ़ा सकती, ये अदालत में बोला गया था। बाद में जो है और उसको जो कामगार है उसको गुस्सा आया और फिर ये बोला कि ठीक है सैलरी नहीं बढ़ा सकते, हमें 1 साल में छुट्टी जाना है। वो छुट्टी भी नहीं दिया और ना सैलरी बढ़ाया। आखिरकार ये कानून हाथ में लिया और बेचारा हमला कर दिया कि ना इसको छुट्टी मिल रही थी और ना उनको सैलरी बढ़ा रही थी। और आगे जो सुपरवाइज़र है वही आगे, मतलब कंपनी के आगे आकर वही इससे डिस्कस कि कंपनी का हालात सही नहीं है, जैसे लोग सुपरवाइज़र फोरमैन करते हैं, आप लोगों को पता ही है। बाद में जब अदालत में फैसला गया और आखिरकार कामगारों को ही 1 महीने की जेल की सज़ा सुनाई गई है। तो इसलिए अगर आप आवाज़ नहीं उठाओगे तो ऐसे एक नहीं हज़ारों मामले आते रहते हैं, आप तक न्यूज़ नहीं पहुंचता है। इसका मतलब ये नहीं, क्योंकि मुझसे लाखों लोग जुड़े हुए हैं, बहुत सारे लोगों को डेली समस्या सुनता हूं, मुझे पता है। इसलिए आपके लिए ये आवाज़, अगर सैलरी बढ़ाने की जो भी बात है, आप मारपीट नहीं करना, नहीं तो इस तरह का ही आपके साथ भी प्रॉब्लम हो सकता है, आपको जेल जाना पड़ सकता है। कानूनी रूप से आप चाल चले, कानूनी रूप से ये करें।
अगर सैलरी कंपनी नहीं बढ़ा रही है तो आपको मारपीट करने की जरूरत नहीं है, इमीडिएटली कंपनी बदल लें, आपके लिए अच्छा रहेगा। अगर 2 साल अच्छे तरीके से काम कर लिया और कंपनी बदल नहीं तो बीच में भी बदलना चाहते हैं तो 1 महीने का नोटिस पीरियड बदल लें और कंपनी जल्दी बदल दे। लेकिन गवर्नमेंट को चाहिए इस पर ज़रूर कुछ ना कुछ नियम बनाए और कम से कम सैलरी कामगारों को जो है बढ़नी चाहिए, क्योंकि कम सैलरी की वजह से बहुत सारे लोग परेशान हैं। और मैं आपके लिए आवाज़ उठा रहा हूं, तो आप मुझे सपोर्ट करोगे तभी ये वीडियो को आगे भेजें। आप क्या चाहते हो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, एक लाइक तो ज़रूर कर देना।